साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एल के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज यानी 27 जून, आफ्टर 3 days माई स्कूल इज़ गोइंग टू बी ओपन। तो शायद मैं आप लोगों को टाइम थोड़ा कम दे पाऊँ, तो 2-3 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट खत्म हो सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क नंबर 10 के बारे में, इन्वर्टेड कॉमास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। बीच में स्टोरेज फुल हो जाने के कारण कैमरा अपने आप से बंद हो गया। तो इसी चीज़ के एक बार और से रिव्यू लेते हुए अपनी चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, बिकॉज देखिए भाई, जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं, आज मैं इंडिया के हालात जहाँ पे देखता हूँ, एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ हाँ कुछ एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे लाखों में हज़ारों में व्यूज़ हैं, बट when someone is going to teach you the quality content, then there is no views, there is no subscriber, there is no one who will share your video, but you are only the person who is going to make me famous, and of course you will have to do it because I am working hard for you. So let's start our class without wasting any time. सर, हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कंसेप्ट इनका, इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास सिंगल हो सकते हैं या फिर डबल भी हो सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोटेशन मार्क। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क के भी नाम से हम लोग जानते हैं। माइंडेड, इस बात को ध्यान दीजिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट, राइट? सो व्हाट इज नेक्स्ट कंसेप्ट बिहाइंड इट? आई एम गोइंग टू टीच यू। और उससे पहले सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कॉपी पेन लेके हुआ जाइए सर स्टार्ट, बिकॉज विदाउट हैविंग कॉपी या पेन दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी मेक आई कैन से इंटरेस्टिंग. So use copy pen and write down all the things that I am going to write on board. तो सभी लोग कॉपी पेन लेके हो जाइए स्टार्ट, क्योंकि मैं जो भी बोर्ड पे लिखूँगा आप लोगों को लिखना है और उसमें रिवाइज करते रहना है, ठीक है? चलिए, ले लिया? अपनी कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो गए? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका हम लोग फर्स्ट यूज देखेंगे। ठीक, देखिए इसका फर्स्ट यूज ये बोल रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कोटेशन, इन्वर्टेड तो सर हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास का फर्स्ट यूज ये सीखा कि आप लोग में से जो भी लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर नरेशन पढ़े होंगे, तो उनमें से एक चीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमा को यूज करना सीखते हैं। जैसे कि आई सेड ही वॉज ऑनेस्ट, he said inverted commas, double inverted commas, what are you doing? तो ये सर क्या किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच को भरने के लिए यानी लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आ रही बात समझ में? सेकंड एग्जांपल, शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर कहते हैं, तो यहाँ पे जो है कोटेशन मार्क हम लोग ने यहाँ पे घेरे, ठीक है? आ रही बात समझ में? ये था इसका फर्स्ट यूज। ध्यान सुनेगा एक बार और से कि कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमास का फर्स्ट यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कोई आप लोग को नरेशन पर जरूर से पढ़ोगे जो क्लास 6, 7, 8 में होंगे शायद, तो वो लोग पढ़ेंगे, या फिर इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर
नरेशन, नरेशन मतलब क्या होता है कि नरेट करना, कोई भी कोई लेखक या फिर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नरेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नरेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये छोटा सा मैंने बता दिया कि कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट स्पीच को, सारी इनडायरेक्ट स्पीच को करने के लिए करते हैं, लॉक करने के लिए करते हैं, ठीक है सर। एंड जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। लेट्स मूव ऑन सेकेंड यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, राइट। सो दिस इज सेकेंड यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग पुस्तक, कहानी, लेख, अखबार आदि के नाम के साथ भी होता है। सर मैंने बाइलिंगुअल ज़्यादा अंग्रेज बनने की यहाँ पे मैंने कोशिश नहीं की, ताकि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो फ्रेंड हैं हिंदी मीडियम से भी वो लोग भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए यूज किया है। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग पुस्तक, कहानी, कविता, लेख या अखबार आदि के नामों के साथ भी होता है। जैसे कि मैंने पूछा हैव यू रेड हैमलेट। हैमलेट एक फेमस बुक है, हेमलेट एक फेमस बुक है, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ओड ऑन सॉलिट्यूड इज अ फेमस पोएम, ये कोई पोएम का नाम है। ओड ऑन सॉलिट्यूड, एकाकी पर, ठीक है। ओड ऑन सॉलिट्यूड इज अ फेमस पोएम, यानी किसी भी हम लोग को फेमस बुक का या किसी भी फेमस पोएम का या फिर किसी भी फेमस स्टोरी को नाम के साथ लिखना होता है, तो हम लोग वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आई कैन से दैट उसको और प्रेशर मतलब कि और उसको हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हेमलेट नहीं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करता, तो ये क्या होता, हाईलाइट नहीं होता, इसी में सेंटेंस में जुड़ जाता है, लेकिन ये किसी बुक का नाम है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई यूज हियर डबल इन्वर्टेड कॉमा and this is the name of a famous poem, that's why I used a single inverted comma, ठीक है सर। Ode on Solitude, ये किसी पोएम का नाम है। क्या लिखा है? Ode on Solitude is a famous poem. Have you read Hamlet? Hamlet is the name of a famous book and this is the name of a famous poem, right? क्या था आप लोगों का सेकेंड और फर्स्ट? फर्स्ट यूज हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग यूज करते हैं सर, नरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड यूज किसी भी फेमस बुक, किसी भी फेमस पोएम, स्टोरी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हैव यू रेड हैमलेट, ओड ऑन सॉलिट्यूड। इस सभी स्टोरीज या फिर और फेमस जो स्टोरीज हो गई या फिर कोई बुक हो गई, उनको हाईलाइट करने के लिए वी विल यूज देयर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन थर्ड यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। आई होप आप लोगों ने कॉपी किया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके दबा के कॉपी कीजिए। सो दिस इज योर थर्ड यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोल रहा है कि वाक्य में प्रयोग ऐसे वर्ड्स या फिर फ्रेज जो फ्रेज को भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है, जिन पर विशेष ध्यान स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है, तो उनको कॉन्टेक्स्ट में अनयूजुअल है। जैसे द वर्ड प्लीज इज वेरी यूजफुल। जैसे इस लंबी चौड़ी लाइन का करने का मतलब क्या है? लेट मी जस्ट क्लियर इट। जैसे कि कोई सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड आ गया, जैसे कि द वर्ड यानी शब्द, द वर्ड वेलकम इज वेरी यूजफुल वर्ड। जो शब्द है स्वागत करना, स्वागत शब्द, ये बहुत ही उपयोगी शब्द है। तो जैसे कि हम लोग किसी भी वर्ड को हाईलाइट करते हैं फ्रेंड्स, उस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए वी विल यूज देयर इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि हम लोग के लिए हाईलाइट वर्ड यहाँ पे प्लीज, द वर्ड प्लीज इज वेरी यूजफुल वर्ड। वही बोला है कि किसी भी वर्ड फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है, जिस पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पे देखिए विशेष ध्यान, यानी हमको विशेष ध्यान प्लीज में दिया है, तो प्लीज को हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पे? प्लीज। द वर्ड प्लीज इज वेरी यूजफुल वर्ड, यानी हम लोगों के लिए जो प्लीज वर्ड है यानी कृपया बहुत ही यूजफुल वर्ड यानी शब्द है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फोर्थ यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। आई होप आप लोगों ने कॉपी किया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है, और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है।
जरूर से कर लेना, ठीक है। कर लिया है तो अपने घर के दूसरे मोबाइल से भी कर दो यार। सर फोर्थ यूज बोल रहा है कि अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो तो भीतरी कोटेशन के लिए इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं, जैसे मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है। जैसे कि देखिए गर्मी हो गई यार, ठीक है, मेन कोटेशन के लिए नहीं करते। इसका मतलब कि आर्ट्स में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हैव यू रीड हैमलेट, तो सर जो मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है वो क्या है, जो इसके लिए यहाँ पे नहीं किया गया। ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे करना चाहिए था 2 कोटेशन, लेकिन हम लोगों ने एक ही कोटेशन यानी एक ही इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे मेन के लिए नहीं किया गया है, मतलब कि पूरे सेंटेंस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सेंटेंस के लिए कोटेशन मार्क यूज किया गया है। इसके लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक कोटेशन मार्क यूज किया गया है, ठीक है सर। तो अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो तो भीतरी कोटेशन के लिए वैसे इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं जैसे मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है। एग्जाम्पल आप लोगों के आंखों के सामने है, आप लोगों ने कॉपी किया, ठीक है सर, कॉपी किया तो बहुत अच्छी बात है। सेशन यहीं पे करते हैं एंड। 10th नंबर इन्वर्टेड कॉमा होता है खत्म। लेट मी सी व्हाट इज 11th नंबर। 11th नंबर पे कोई नहीं है। 11th नंबर पे आप लोगों का यूज ऑफ कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर भी आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा में ही आता है। नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं देख लूँ उसका कंटेंट कितना बड़ा है, तो कंटेंट इसका सर इसका कंटेंट बहुत ही बड़ा, मैंने देख लिया है मेरे नोटबुक में, इसका कंटेंट बहुत ही बड़ा है। तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में लूँगा। अभी मेरा टाइम हो गया, हम लोग ग्रेड मैथमेटिक्स, ठीक है, हाँ मैथमेटिक्स। तो इतना लगभग 10-15 मिनट का ये सेशन था आज के लिए। इतना बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या बोलूँ, जल्दी से कर देना। ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तब हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर से मिलेंगे, नहीं तो आपको वीडियो नेक्स्ट नहीं मिल पाएगी, ढूंढते रह जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास 114 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग लॉयल बंदे हो, असली में हो, तो ज़रूर से इस 14 को 40 करवाना आपकी जिम्मेदारी है, यानी 140, ठीक है, करवा दोगे बिल्कुल। कैसे कराओगे, और तुमने नहीं किया तो कर देना, अपने भाई बहन अपने पापा मम्मी को कर देना भाई, वो लोग भी शेयर कर दें और वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे कंटेंट भाई यूट्यूब पे देखो मिल जाता है, ऑब्वियसली मिल जाएगा। बट अब सभी लोग इंग्लिश छाट रहे हैं भाई, कोई हिंदी में आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला, तो ये कंटेंट आप लोग को हिंदी में दिखाई दे रहा है, हर एक चीज़ समझ में आ रहा है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज किया है। जब आप लोग को बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू यूज ओनली इंग्लिश, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग जस्ट नाउ। आप लोग का बेसिक स्ट्रांग कर लूँ मैं। अभी स्पोकन क्लासेस की मैंने स्पोकन जो क्लास है उसको पूरा मैंने बंद किया हुआ है। ग्रामर का कुछ टॉपिक खत्म करने के बाद उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, टेक केयर, जय।